और आइए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आइए सबसे पहले निगाह डालते हैं उन खबरों पर जिन पर रहेगा खास ध्यान। 24 से पहले बेरोजगारी पर पीएम मोदी का प्रचंड प्रहार, 6 लाख युवाओं को मिला रोजगार। आपका नंबर कब आएगा, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले यह खबर देखिए, राजधानी दिल्ली के भोगल इलाके में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां ज्वेल थीव्स ने सबसे बड़ी चोरी को बड़े शातिराना अंदाज में अंजाम दिया। जैसे उमराव ज्वेलर्स के मालिक ने दुकान का शटर उठाया, उनके होश फाख्ता हो गए। न सिर्फ शोरूम का एक एक शोकेस साफ हो चुका था, बल्कि लॉकर का ताला भी टूटा मिला। ये समझते देर न लगी कि चोर एक झटके में 25 करोड़ के माल पर हाथ साफ कर चुके हैं। दुकान के मालिक के मुताबिक रविवार रात वो दुकान बंद कर सोने गए थे। सोमवार को बाजार बंद रहता है। मंगलवार को जब शोरूम का शटर खोला तो चोरी की वारदात का पता चला। जांच में पता चला कि चोर छत के जरिए आए थे और दीवार में करीब 1.5 फुट का सुराख करके दुकान में दाखिल हुए। सिक्योरिटी के लिए ज्वेलरी शोरूम के अलार्म के साथ सीसीटीवी भी लगा था, लेकिन सभी के तार कटे हुए मिले। पहली नजर में इस चोरी में किसी जानकार का ही हाथ लगा। यही वजह है कि दुकान के मालिक को भी अपने ही कर्मचारी पर शक है, जिसे 2 महीने पहले ही काम पर रखा था, लेकिन 15 दिन पहले छुट्टी पर जाने के बाद वो आज तक नहीं लौटा। दिल्ली पुलिस की टीम को कुछ सीसीटीवी मिले हैं, जबकि हाईटेक फोरेंसिक टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात से भी हैरान है कि कंक्रीट की मोटी दीवार काटी गई, लोहे के लॉकर तोड़े गए और करोड़ों की चोरी हो गई, लेकिन हैरानी इस बात की कि भनक किसी को नहीं लगी। और हरियाणा के रोहतक से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां रात के अंधेरे में कुछ लोग सड़क के किनारे सोई गायों को गाड़ी में डालकर ले गए। ये वीडियो रोहतक के गांव इस्माइल का बताया जा रहा है, जिसमें 2 लोग सड़क किनारे बैठी एक गाय को बांधते नजर आए। उसे बांधने के बाद उन्होंने दूसरी गाय को बड़ी बेरहमी से जमीन पर गिराया और उसके चारों पैर रस्सी से बांध दिए। इस काम में मदद करने के लिए उनके 2 और साथी गाड़ी से उतरे। इस तरह वहां जितनी भी गायें थी सबको बांधा गया। इस काम को 6 लोगों ने अंजाम दिया। उन सभी को तलाशा जा रहा है, हालांकि उनके चेहरे ढके हुए थे। थोड़ी देर में उन्होंने एक एक कर सभी गायों को गाड़ी में रखा और वहां से चलते बने। रात के अंधेरे में बेखौफ गो तस्करों के इस वीडियो ने प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिग एंड बोल्ड में अगली खबर, मध्य प्रदेश के विदिशा से गणपति प्रतिमा में तोड़फोड़ का मामला यहां सामने आया, जिसके बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। हालात को काबू करने के लिए भारी पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। आरोप है कि देर रात सुभाष नगर इलाके में न सिर्फ गणेश प्रतिमा को खंडित किया गया, बल्कि आरोपियों ने जमकर बवाल भी मचाया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जब हिंदू संगठन अड़ गए, उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह मामला शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए ईदगाह चौराहे पर एक दुकान पर बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में दुकान का मालिक दिख रहा था, जिसने देर रात तोड़फोड़ की थी। इंदौर के एरोड्रम इलाके में धार्मिक झंडा लगाने का विवाद इतना बढ़ गया कि 2 सामने सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लात घूंटे चले और देखते ही देखते सड़क को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया गया। मामला तब ज्यादा बिगड़ गया जब एक महिला के साथ जमकर मारपीट की गई। एक शख्स ने महिला को टारगेट किया और फिर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मारपीट और लड़ाई झगड़े के बाद इलाके में तनाव है। एहतियातन भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और पुलिस ने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की है। गुजरात के जामनगर से गरबा प्रेमियों के लिए सावधान करने वाली एक और खबर आई। गरबा की प्रैक्टिस के दौरान एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि जिस युवक की मौत हुई है उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। पटेल पार्क इलाके में विनीत कुछ दिन पहले से गरबा क्लास में प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन आज जब पूरे जोश और उत्साह के साथ उसकी प्रैक्टिस चल रही थी तो उसे हार्ट अटैक आ गया। बता दें कि 6 दिन पहले भी गुजरात के जूनागढ़ से ऐसा ही मामला सामने आया था, जब 24 साल के चिराग परमार गरबा की प्रैक्टिस के दौरान बेहोश हो गए थे और अस्पताल जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। हार्ट अटैक के मामले इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आपके आसपास भी किसी को हार्ट अटैक आए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहली बात तो यह कि इस तरह की किसी भी सिचुएशन में पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, घबराएं नहीं। और उसके बाद क्या किया जाना चाहिए, सबसे पहले मरीज को आरामदायक जगह पर, हवादार जगह पर बैठाएं। बगैर देर किए एम्बुलेंस को फोन करें। फौरन अस्पताल पहुंचने की जुगत लगाएं। मरीज को एस्पिरिन या नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट दें, क्योंकि यह टैबलेट ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकती है, जो धमनियों के ब्लॉकेज का खतरा बनता है। लेटकर पैरों के नीचे तकिया लिटाकर पेशेंट को और उसके पैरों के नीचे तकिया रखने की कोशिश करें, क्योंकि कम बीपी की स्थिति में मदद करता है। और ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा है कि मरीज आराम से लेटकर पैरों के नीचे तकिया दबा ले। सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिसरेक्शन, चेस्ट को तेजी से दबाना, दोनों हाथों को एक खास कंडीशन में रखकर और छाती के बीचों बीच रखकर इसको पुश करना शुरू करें। ये सीपीआर देना मरीज के बचने की संभावना इससे दोगुनी से तिगुनी हो जाती है। सीपीआर देने के दौरान दोनों हाथों की मदद से 1 मिनट में 100 से 120 बार छाती के बीच में जोर से और तेजी से पुश करना होता है।
तेजी से बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों के लिए आज की लाइफस्टाइल को जिम्मेदार माना जाता है। इसलिए नियमित व्यायाम करें, खाने में पौष्टिक आहार को शामिल करें, जंक फूड से दूर रहें, जरूरत से ज्यादा तनाव ना लें, खुद को दूसरे कामों में बिजी रखें। याद रखें कि आपके पहले भी दुनिया थी और बाद में भी दुनिया चलेगी, लेकिन हद से ज्यादा तनाव आपके लिए घातक हो सकता है। 7 से 8 घंटे की नींद स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। कम नींद हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। नियमित रूप से चेकअप कराएं। स्मोकिंग और शराब को जितना जल्द हो सके टाटा बाय बाय कर दें। महाराष्ट्र के ठाणे से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक घर की खिड़की पर खतरनाक अजगर लटका दिखाई दिया। यह अजगर खिड़की के जरिए घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर घर में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। आनंद फानन में वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन इतने बड़े अजगर को काबू करने में उनके भी पसीने छूट गए। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों को कामयाबी मिली और अजगर को पकड़ा जा सका। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में उस समय हड़कंप मच गया जब हाईवे के किनारे खेतों में लोगों ने एक टाइगर को चहलकदमी करते देखा। कार सवार ने टाइगर का वीडियो भी बना लिया, जिसके वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। टाइगर ने अभी तक किसी पर अटैक नहीं किया, लेकिन बाघ का नाम सुनने के बाद आसपास के इलाके में लोगों में दहशत है। वहीं बाघ की सूचना वन विभाग को भी दे दी गई है, जिसके बाद वन विभाग की टीम बाघ को ट्रेस करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि ये बाघ खाने की तलाश में जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंच गया और लोगों को देखने के बाद गन्ने के खेतों में छिप गया है। करनाल में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का अलग अंदाज देखने को मिला, जब वो अपनी हाई सिक्योरिटी को छोड़कर सड़क पर बुलेट की सवारी करते नजर आए। इस दौरान हेलमेट लगाकर सीएम खट्टर ने खुद बाइक चलाई और एयरपोर्ट पहुंचे। उनके पीछे पीछे पूरा काफिला भी बाइक पर ही नजर आया। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में साइक्लोथॉन रैली के दौरान सीएम खट्टर ने करनाल में मंगलवार को कार फ्री डे घोषित किया था, जिसके बाद सरकारी अधिकारियों ने मंगलवार को कार का इस्तेमाल बंद कर दिया था। इसी कड़ी में मनोहर लाल खट्टर ने बुलेट की सवारी की और जनता को जागरूकता का संदेश दिया। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होते ही सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी की लिस्ट में दिग्गजों के नाम शामिल होने पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके लिखा है कि बीजेपी हार स्वीकार कर चुकी है, इसलिए आखिरी दांव खेला गया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने महाविजय सुनिश्चित कर ली है, जिसकी वजह से कांग्रेस परेशान है। जबकि ग्वालियर पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस को रावण की मानसिकता वाली पार्टी करार दे दिया। वहीं सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी 30 से 40% मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जहां एक बार फिर से जेडीयू में आंतरिक कलह की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सीएम नीतीश के सामने जेडीयू के नेता आपस में भिड़ गए। मंत्री अशोक चौधरी और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह में जमकर बहस हुई। जानकारी के मुताबिक बहस के दौरान नीतीश कुमार बिल्कुल चुप थे। दोनों में से किसी भी नेता को समझाने की कोशिश तक नहीं की। बता दें कि ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं और नीतीश कुमार के बेहद खास। ये दोनों असल में नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं। बहस बढ़ने के बाद नीतीश कुमार बगैर कुछ कहे मीटिंग से निकल गए। किस तरह कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की लग गई लंका, वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया। ये युवा पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में भर्ती हुए हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि पिछले 9 साल में इनोवेटिव तरीके से बड़े बदलाव हुए हैं। तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने से भ्रष्टाचार घटा है और सुविधाएं बढ़ी हैं। रोजगार मेले में अब तक 5 लाख युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। लखनऊ की बैठक में मुस्लिमों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, मुस्लिम हमसे अलग नहीं है, वह भी हमारे ही हैं, बस उनकी पूजा पद्धति बदल गई है। ये देश उनका भी है और वो यहीं रहेंगे। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य की 13 सीटें जीत जाती है तो मान सरकार गिर जाएगी। बाजवा के इन दावों पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि एक चुनी हुई सरकार को तोड़ने की बातें की जा रही हैं। प्रताप सिंह बाजवा सीएम नहीं बन पाए, इसलिए वो हताश हैं। का नया टाइम टेबल लागू होने जा रहा है, यानी अगले महीने की 1 तारीख से कई ट्रेनों के टाइम में तब्दीली होगी। तो ऐसे में अगर आपने भी 1 अक्टूबर या उसके बाद की टिकटें बुक कराई हैं तो यात्रा से पहले अपनी ट्रेन के टाइम की सही जानकारी जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा। नए टाइम टेबल के हिसाब से ट्रेनों के अराइवल और डिपार्चर की जानकारी रेलवे की हेल्पलाइन से मिलेगी। हालांकि बहुत जल्द अलग अलग रेलवे जोन इसे अपनी वेबसाइट पर भी डालेंगे। गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड। लेजेंडरी एक्ट्रेस वहीदा रहमान को सिनेमा जगत के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया है। वहीदा अपने दौर की लीडिंग एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने फिल्म प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, गाइड जैसी क्लासिक फिल्मों में काम किया।
शेयर बाजार आज एक बार फिर लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 65 पॉइंट की गिरावट के साथ 65,958 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 6 अंक गिरकर 19,669 पर बंद हुआ। सराफा बाजार में आज भी सोना चांदी के भाव गिरे। 24 कैरेट के 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 58,922 रुपए रही, जबकि सिल्वर ने प्रति किलो 71,364 रुपए पर कारोबार किया। 2000 रुपए के नोट बैंकों को लौटाने के लिए अब महज 4 दिन बचे हैं। अब तक 7% यानी 25,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट बैंकों में वापस नहीं लौटे हैं। आरबीआई ने 19 मई को सर्कुलर जारी कर इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंकों में जमा करने या बदलने के लिए कहा था। अब तक 3056 अरब रुपए मूल्य के नोट बैंकों में लौट आए हैं। आरबीआई ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के आरोप में एसबीआई समेत 3 सरकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने रेगुलेटरी नॉर्म्स के उल्लंघन के मामले में एसबीआई पर 1.3 करोड़, इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़, जबकि पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी यानी जुर्माना लगाया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले मंचलों और शोहदों को यमराज के पास भेजने की वार्निंग दी थी। अब उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों को भी खबरदार कर दिया है। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सोमवार को सीएम योगी ने अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग बुलाई थी। प्रदेश के हर जिले के पुलिस कप्तान और कमिश्नरेट के ऑफिसर से लेकर सीओ और थानेदार तक से उन्होंने बातचीत की। इस दौरान महिला सुरक्षा पर उनका सबसे ज्यादा फोकस रहा। अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने के बाद मौत के मामले में वो बेहद नाराज दिखे। पुलिस ऑफिसरों को जमकर फटकार लगाते हुए योगी ने साफ कर दिया कि यूपी में अपराध और अपराधियों की तो खैर नहीं ही है, लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों को भी बख्शा नहीं जाएगा। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस का इंतजार यमराज कर रहा होगा। बेटियों की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। सुरक्षा सबसे प्राथमिक शर्त होनी चाहिए। आप सबको सुरक्षा की चिंता नहीं करनी है, ये हमारा दायित्व है। बेटियों की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। सुरक्षा सबसे प्राथमिक शर्त होनी चाहिए। शुद्ध अंतःकरण से महिला सुरक्षा का ये संकल्प है सीएम योगी का, जिन्होंने पहले चेतावनी दी कि बहन बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले अगले चौराहे पर ठोक दिए जाएंगे। योगी के इस ऐलान पर यूपी पुलिस ने अमल भी किया। बहन बेटियों से दरिंदगी करने वालों को मार गिराया गया। योगी जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। कानून व्यवस्था और खासकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर योगी की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। यही वजह है कि प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ सीएम योगी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबसे अहम मुद्दा महिला सुरक्षा रहा। योगी अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने के बाद मौत के मामले को लेकर बेहद नाराज दिखे। उन्होंने अंबेडकर नगर के एसपी की जमकर क्लास लगा दी। सीएम योगी ने अंबेडकर नगर के एसपी अजित कुमार सिन्हा से कहा, अगर शासन से निर्देश न दिए गए होते तो क्या तुम अपराधियों की आरती उतार रहे थे? ध्यान रहे ऐसी लापरवाही दोबारा न हो। इस बैठक में योगी फुल एक्शन में नजर आए। लॉ एंड ऑर्डर पर यह अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग थी। करीब 3 घंटे चली बैठक में 2700 अधिकारी मौजूद थे, जिनमें यूपी पुलिस के डीजीपी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर और सभी जिलों के कप्तान, थानाध्यक्ष भी मौजूद रहे। लेकिन सीएम ने मीटिंग में अंबेडकर नगर की का करीब 7 बार जिक्र किया। अंबेडकर नगर में जिस तरीके से छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने और फिर टक्कर के बाद उसकी मौत हुई थी, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर माना कि एसपी की तरफ से लापरवाही बरती गई। सीएम योगी ने अफसरों को फटकारते हुए साफ कर दिया कि यूपी में अपराध की कोई जगह नहीं है। योगी सरकार की पहचान ही बेहतर कानून व्यवस्था के रूप में होती है। ऐसे में अगर कानून व्यवस्था पर कोई सवाल खड़ा हुआ तो कैसे मुख्यमंत्री बर्दाश्त करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कल जब मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई तो यही ताकीद सभी पुलिस अफसरों से की। अंबेडकर नगर के एसपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी का शिकार बने
और वजह भी थी। वहां पर पहले तो शोहदों ने छात्रा से छेड़छाड़ की, फिर उसे बाइक चढ़ाकर मार डाला। ऐसे में अंबेडकर नगर एसपी को मुख्यमंत्री ने कड़ी फटकार लगाई। कहा, अगर शासन निर्देश नहीं देता तो आप तो अपराधियों की आरती उतार रहे थे। ये केवल अंबेडकर नगर के एसपी को फटकार नहीं थी, बल्कि एक संदेश पूरे सूबे के पुलिस अफसरों को था कि मुख्यमंत्री महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं। 7 बार अंबेडकर नगर की घटना का जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ऐसे में संभल जाना चाहिए, चेत जाना चाहिए उन अधिकारियों को जो महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लापरवाही बरतते हैं, जो अपराधियों के प्रति लिबरल हो जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में ऐसी चीजें चलेंगी नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं और कल की बैठक से उन्होंने स्पष्ट जता भी दिया है। 16 सितंबर को यूपी के अंबेडकर नगर में हुई इस वारदात के बारे में जिसने भी सुना वो गुस्से से भर गया था। मोटरसाइकिल सवार मनचले ने लड़की का दुपट्टा खींच लिया। लड़की साइकिल से नीचे गिर गई और पीछे से आ रही बाइक की वो चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। खबर लखनऊ पहुंची तो सीएम योगी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर जो हुआ उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। सफेद कुर्ता पहने लंगड़ाता हुआ ये शोहदा शहबाज है। जींस टी शर्ट में लंगड़ाता हुआ ये फैजल है। ये दोनों वही मोटरसाइकिल सवार मनचले हैं जिन्होंने स्कूल जा रही लड़की का दुपट्टा खींचा था। सीएम योगी की सख्ती के बाद अंबेडकर नगर पुलिस एक्शन में आई और जब आरोपियों ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने इनके पैर में गोली मार दी। अंबेडकर नगर की इसी वारदात के बाद सीएम योगी ने शोहदों को चेतावनी दी थी कि यमराज के यहाँ मनचलों को भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। सीएम योगी के इस बयान के बाद फिर वही हुआ जो उन्होंने ऐलान किया था। छेड़छाड़ करने वालों को अगले चौराहे पर यमराज मिलने लगे। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने शोहदों और अपराधियों को यमराज के पास भेजने का इंतजाम करना शुरू कर दिया। 17 सितंबर को अंबेडकर नगर में लड़की का दुपट्टा खींचने वाले शोहदों ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस का राइफल छीनने की कोशिश की तो इन मनचलों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। 19 सितंबर को सुल्तानपुर में प्रेमिका का गला रेतकर नहर में फेंकने वाले आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर किया। 21 सितंबर को अयोध्या में एनकाउंटर हुआ, जहां सरयू एक्सप्रेस में महिला हेड कांस्टेबल से दरिंदगी करने वाले अनीस खान को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। एनकाउंटर में अनीस के 2 साथी गिरफ्तार किए गए। यूपी एसटीएफ को अनीस की तलाश 21 दिनों से थी। 24 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के थाना जेवर इलाके में 4 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले हैवान को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। यूपी में हाल के दिनों में हुए एनकाउंटर्स पर नजर डाले तो पुलिस ने अंबेडकर नगर में मनचलों का एनकाउंटर किया। इन्हीं मनचलों ने दुपट्टा खींचने पर छात्रा के ऊपर बाइक चढ़ा दी थी। इसके बाद सुल्तानपुर में प्रेमिका की गला रेतकर उसकी हत्या करने वाले अफरोज को पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अगर नजर डालते हैं तो सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल के साथ दरिंदगी करने वाले अनीस खान को पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया था। इसके बाद 24 सितंबर की बात करें तो यहां पर यानी ग्रेटर नोएडा में मासूम के साथ दरिंदगी और हौसीपन करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने चंद घंटों के अंदर न सिर्फ मुठभेड़ में गिरफ्तार किया बल्कि उसे सख्त सजा भी दिलाई। यूपी में महिलाओं के साथ गुनाह करने वाले अपराधियों का हिसाब ऑन द स्पॉट हो रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ का संकल्प यूपी को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है। यूपी में अपराधियों और शोहदों को योगी पहले भी कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि कोई अपराधी एक चौराहे पर वारदात करेगा तो अगले चौराहे पर उसे ढेर कर दिया जाएगा। कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली
तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, सीएम योगी की वार्निंग यूपी में अपराधियों के लिए अलार्मिंग साबित हो रही है। महिला अपराधों समेत प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ ही महिला अपराध के दर्ज मामलों में कम से कम समय में आरोपियों को सजा दिलाई जा रही है। हाल ही में एनसीआरबी ने आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों के निस्तारण में यूपी को देश भर में पहला स्थान दिया। वहीं इन मामलों में दर्ज एफआईआर में 2 माह के भीतर जांच पूरी करने में यूपी देश में 5वें स्थान पर है। इसलिए यूपी की बहन बेटियां भी कह रही हैं कि यूपी के लिए योगी हैं बहुत उपयोगी। कहीं भी मेरे सामने शिकायत आई, किसी बेटी किसी बहन की ओर से शिकायत आई कि हमारे आवागमन में, हमारी स्वतंत्रता में इस व्यक्ति ने या फलानी स्थान पर ये हुआ है, बाधा पहुंची है, सुरक्षा खतरे में है, तो वहां पर सबकी हम जवाबदेही तय करेंगे। यूपी में किसी माँ बहन या बेटी को परेशान किया या उन पर अत्याचार किया तो योगी छोड़ने वाले नहीं हैं। मंचले अपराधियों को ये सख्त चेतावनी देने के बाद सीएम योगी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर फुल स्टॉप लगाने के मिशन पर है। इसके लिए पिंक बूथ खोले गए हैं। साथ ही स्मार्ट सिटी योजना भी शुरू की गई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है।